नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जी हाँ, भारी हंगामे के बीच जहां आज वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। नोटबंदी से लेकर धारा 370 तक न जाने कितने ऐतिहासिक फैसलों के बीच जहां मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक बिल जहां सदन के सामने रखा है और अब एक और ऐसा बिल होगा, यानी कि बिल लाकर मोदी सरकार ने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है। बिल का नाम है वक्फ बिल संशोधन। इस बिल को लेकर विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। वजह है वोट बैंक की मजबूरी। अल्पसंख्यकों के कंधों पर टिकी विपक्ष की राजनीति ही इस बिल के विरोध की असल वजह है। दरअसल कुछ ही दिनों में बिहार और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल दोनों जगह चुनाव होने हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम साथी इस बिल की खुली मुखालत कर रहे हैं। जो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज को एक तबका इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा तबका इस बिल का विरोध कर रहा है। इस दौरान किरण रिजिजू ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि किरण रिजिजू ने यूपीए सरकार को लेकर जितनी भी बातें कही वो पूरी तरह से झूठी थी। उन्होंने कहा कि हम डिमांड करते हैं कि वे इसे ऑथेंटिक करें और साथ ही आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने इस बिल को संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण बताते हुए कहा कि इनका पूरा भाषण हमारे संघीय ढांचे पर आक्रमण था। इनका उद्देश्य है भ्रम फैलाना, समाज को बांटना। आज ये अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना जता रहे हैं। कुछ दिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं दी और इनकी डबल इंजन सरकारों ने लोगों को नमाज तक नहीं पढ़ने दिया। पहले ये तो बताइए कि आपके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं? गौरव गोगोई ने क्या कहा, अब आपको सुनाते हैं। कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? सर, ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, सर, मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल, इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन
showing or demonstrating that he is practicing Islam. देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि भारत क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखल अंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस ऐतिहासिक बिल पर क्या आपकी राय है? सुनील जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुनील जी, संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष के आरोपों पर लगातार धुआंधार पलटवार भी देखने को मिला। वक्त में सुधार जरूरी है या सियासी मजबूरी है, तमाम ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि धारा 15 में लिखा है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, जिन्हें हम पसमानदा समाज कहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनको जगह दी जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, अब वो बयान आपको सुनाती हूँ। सर, अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर, मुतवल्ली उसको मैनेज करता है। मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर, मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है, जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में, सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश ऐसे ही चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। त्रिपाठी जी का रुख करूंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस प्रकार से वक्फ पर लगातार सियासत देखने को, इन सब के बीच आज बिल पेश कर दिया गया, कैसे देखते हैं इसे आप? सुनील जी, आवाज मिल पा रही है? सुनील जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन वक्फ पर लगातार विस्तार से चर्चा की जा रही है। लगभग 4 से 6 घंटे का समय हो चुका है, वो लगातार चर्चा की जा रही है। इन सबके बीच लगातार आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर जहां लगातार एक के बाद एक प्रहार देखने को मिल रहा है, इन सबके बीच जहां वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि क्या डिफेंस रेलवे की जमीन नहीं बेची जा रही? वक्फ भी भारत का, और इसलिए कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है उस पर, इसलिए ये बिल ला रहे हैं। वक्फ बिल सियासी हट है,
सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। भाजपा बिल से अपने समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है। जो बेरोजगारी और महंगाई पर उससे छिटक गए हैं, भाजपा की नजर वक्फ की जमीनों पर है। वह पिछले जहां दरवाजे से ये जमीनें अपने लोगों को देना चाहती है। भाजपा का लक्ष्य ही यह है कि ध्रुवीकरण हो। अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपा अंदर असत्य बात कहते। भाजपा वक्फ बिल लाकर अपने उन समर्थकों का तुष्टीकरण करना चाहती है जो भाजपा की आर्थिक नीति, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था से उसे छटक गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय जब से वोट में गिरावट आई है और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, तब से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपना वोट कैसे संभाला जाए। ये वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। सुनील त्रिपाठी जी का एक बार फिर से सीधा रुख करूं। सुनील जी, जिस प्रकार से ऐतिहासिक आज का दिन है, बेहद ही खास आज का दिन है, पेश कर दिया गया है, क्या लगता है क्या कवायद हो सकती है? देखिए आरती जी, वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम समाज के भाई भी दो हिस्सों में बट गए। एक विरोध में खड़े हैं और एक पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते। जो गरीब तबका है मुस्लिम समाज का, जैसे पसमंदा समाज सहित और लोग हैं, वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अभी किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इससे मुस्लिम समाज को क्या फायदे क्या नुकसान है। इसके बाद भी विपक्ष इसको टारगेट बनाए हुए और देश के मुसलमानों को गुमराह करने में कहीं पीछे नहीं छोड़ रहा। इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को छीन लिया जाएगा, बल्कि मेरा ये मानना है कि इसमें कई संशोधन ऐसे कर दिए गए हैं जो गरीब तबकों के लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल, विपक्ष से लेकर जो ये बिल का विरोध कर रहे थे सुनील जी, जो उनमें वैसे 4 नाम थे, उनसे काफी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान। क्या लगता है कि वो गच्चा तो नहीं दे देंगे? देखिए, भारत की बढ़ती हुई छवि को देख करके जो सहयोगी दल है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो ऐसा कदम उठाएंगे नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है। कल मैं एक चैनल बैठा था, तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ने कहा कि मैं तो इसके विरोध में हूं। मैंने कहा आप प्रवक्ता हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी जी इस बिल का विरोध नहीं करेंगे। कारण है कि इस बिल से कोई मुसलमान भाइयों की संपत्ति नहीं जा रही है। ये तो जो भूमाफिया टाइप लोग हैं जो जमीनों को कब्जा किए बैठे हैं, उनको दर्द हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा साम्राज्य गरीबों में पहुंच जाए, इसलिए वो इसको हवा दे रहे हैं, तूल दे रहे हैं। दूसरी बात कि विपक्ष के पास कोई अब मुद्दे बचे नहीं है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पे ही चल पड़े हैं, चाहे अखिलेश जी हो हमारे, चाहे राहुल जी हो। किसी का पीडीए, किसी का मुस्लिम प्रेम, लेकिन मैं दोनों मुसलमान भाइयों से प्रेम करने वाले नेताओं से कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल सुनील जी, एक सवाल बेहद अहम हो जाता है। कपिल सिब्बल की टिप्पणी आती है, वो कहते हैं अगर जेडीयू इस बिल का समर्थन करती तो वे बिहार हार जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है आरती जी, इस बार चुनाव में भी मुसलमान भाइयों ने भी भाजपा को वोट दिया है। भले ही मोदी जी, योगी जी सनातनियों की चर्चा करते हो, लेकिन सुविधाओं में भाजपा ने कोई कमी अगर किसी के लिए छोड़ी बता दीजिए। सभी धर्मों के सम्मान में, सामान में कोई अंतर रखा तो बता दीजिए। जी राशन दुकान सामान मुस्लिम भाई ले रहे हैं, वही से हिंदू भी ले रहे हैं, वही सिख भी ले रहे हैं, वही ईसाई भी ले रहे हैं। अगर पात्र हैं, उस योग्य हैं,
तो सबको समान सुविधाएं मिल रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, उसमें भी कहीं नहीं किया गया कि मुसलमानों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं, इनके लिए नहीं है। सभी धर्मों के लिए सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जा रही है। अगर दी जा रही हो तो आप बताइए हम। लेकिन सुनील जी, गोगोई जी सीधे तौर पर संसद में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बिल कैसे से हितैषी हो सकता है, जब इन्हीं के जो राज्य होते हैं, डबल इंजन की जहां सरकार होती है, वहां पर सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर छत पर नहीं पढ़ सकते, कहीं पर छुट्टियां रद्द कर दी जाती, तो ये हितैषी बिल कैसे हो सकता है जब इनकी ऐसी सोच है? मैंने कई मुस्लिम विद्वानों से भी बात की और चैनल में बैठा उनके साथ, वो भी कहते हैं कि इबादत करने के लिए मस्जिद में जाना अनिवार्य है। हाँ, अगर आप कहीं ऐसी जगह फंसे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो खुदा की इबादत कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन सड़क पे इबादत करना, मान लीजिए आप इबादत कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी से निकलना चाह रहा है, कोई एम्बुलेंस गाड़ी गुजरना चाह रही है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो क्या खुदा इसको स्वीकार करेगा? मेरी समझ से नहीं स्वीकार करेगा। हालांकि मैं मुस्लिम धर्म से नहीं आता हूँ, लेकिन ऐसी इबादत को कोई धर्म स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी पूजा, उसकी इबादत से किसी की मौत हो जाए, किसी नुकसान हो जाए। सभी धर्मों का आरती जी लक्ष्य उद्देश्य एक ही है, लेकिन मानने वाले उसको तरह तरह से मानते हैं। किसी धर्म में क्या लिखा है कि पड़ोसी भूखा मरे हम आनंद से बैठे, चाहे इस्लाम में हो चाहे हमारे गीता में हो, लेकिन उसके अनुयायी उसको ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि जैसे लगता धर्म को उन्होंने ही बनाया है। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि नोटबंदी भी ऐसी गुफा लेकर आए थे कि काला धन ले आएंगे, वो भी पूरा कोरा कागज रहा और ये भी वैसे ही रहेगा। अब देखिए, अखिलेश जी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, पीडीए लेके आए हैं, ए में भी कुछ कहते हैं तो अखिलेश जी कैसी राजनीति करते हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि मुझे तो बड़ा कष्ट होता है कि नेताजी ने जिस पार्टी को इतने बड़े स्तर पहुंचाया था, अखिलेश जी उस पार्टी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के भविष्य के साथ अखिलेश जी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस दिन से पीडीए का नारा दिया है, मुलायम सिंह जी सबके साथ रहते थे, सबकी चर्चा करते थे, कभी उन्होंने किसी जात, भले ही यादवों का सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन कभी उन्होंने चर्चा नहीं किया कि मैं अपनी जात के सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। चाहे जनेश्वर मिश्रा जी रहे हो, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हो, मुलायम सिंह जी ने हर जात के लोगों का सम्मान किया, धर्म का सम्मान किया। आज पीडीए का नारा देकर अखिलेश जी ने साबित कर दिया है कि केवल बिल्कुल। सुनील जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगी, पसमानदा समाज को कैसे इस बार फायदा होगा? रविशंकर जी संसद में बोल रहे थे कि महिलाओं को इससे फायदा होगा, जो मुस्लिम महिलाएं हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये फायदेमंद। देखिए आरती जी, मुसलमानों में सबसे जो गरीब तबका माना जाता है वो पसमानदा समाज है। शिक्षा से भी वंचित है, आधुनिक सुविधाओं से वंचित है और आर्थिक स्थिति भी उसकी सबसे ज्यादा खराब है। तो जो दानकर्ता होता है, वक्फ में जो दान करते हैं, वो खुदा की राह में इसीलिए दान करते हैं कि जो हम दान करके जा रहे हैं इससे किसी गरीब का भला हो। वो इसलिए दान नहीं करते हैं कि जाके कोई वहां जमीन बेचे और हवाई जहाज से घूमे। दान करता चाहे सनातन का हो चाहे मुस्लिम का हो, दान जो करता हो इसी उद्देश्य करता है कि इससे जन कल्याण हो, जो गरीब लोग हैं उनका भला हो। बिल्कुल ठीक है जी। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि लगातार इस पर चर्चा जारी है और इन सब के बीच जहां सभी अपने अपने तर्क पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।